तो दिल से बुलाया केमिस्ट्री क्लास 12 को पढ़ाने हिमांशु कुमार आया। तो आज हम लोग दोस्त अस्टीफेन रिएक्शन पढ़ेंगे। कौन से रिएक्शन पढ़ेंगे? अस्टीफेन रिएक्शन। तो आज हम लोग दोस्त फुल एचडी में अस्टीफेन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो अस्टीफेन रिएक्शन हमारा दोस्त एग्जाम का हॉट क्वेश्चन, बहुत बार ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, ठीक है। अब देखो अस्टीफेन का एक दोस्त था जिसका नाम था साइना। क्या था नाम? साइना। तो साइना नाम था, तो यहाँ पर ले लिए साइना। ओके, अब देखो मामला क्या होता है। तो साइना बोलती है ना कि सुनो ओ कल्लू, हकला रहे हो? बोला हाँ। हकला रहे हो ना, तो पानी और H+ पी लेना और बोल देना बंजा एल्डिहाइड। मतलब चाहे बेंजल डिहाइड बनेगा, चाहे एरोमेटिक एल्डिहाइड बनेगा, चाहे एलिफेटिक एल्डिहाइड। अब देखो मामला, साइना है तो साइना के बगल में लगा दिए अल्काइल ग्रुप। ओके, अब जो SnCl2 को नाम है स्टेनस क्लोराइड। अगर SnCl4 रहता तो स्टेनिक क्लोराइड, अगर FeCl2 रहता तो फेरस क्लोराइड, और FeCl3 रहता तो फेरिक क्लोराइड। अब देखो मामला, तो स्टेनस को साइना स्टेनस क्लोराइड के पास गई, तो स्टेनस क्लोराइड बोलता है अरे यार मेरा काम है हाइड्रोजन जोड़ना। तो साइना बोलती है कि प्लीज हमको दो ना हाइड्रोजन। तो 2 हाइड्रोजन दे देता है। तो पूछे 2 ही हाइड्रोजन क्यों दे रहे हो? तो बोलता देखो ना 2 भी लिखा हुआ, 2 लिखा हुआ इसलिए 2 हाइड्रोजन नहीं। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच कैसा बॉन्ड? सिंगल बॉन्ड। और हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन का जुड़ना और ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है? रिडक्शन। क्या कहलाता है? रिडक्शन। और हम जानते हैं जब कभी भी रिडक्शन होता है तो एक बॉन्ड को तोड़ते तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होता है, तो वो हमारा होमोलाइटिक फिजन कहलाता था। यहाँ पर देखो एक बॉन्ड को तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, दे दिए 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देखो अब कार्बन, तो देखिए यहाँ दोस्त हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड था, तो सिंगल बॉन्ड को तोड़े तो कितना इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन राइट हाइड्रोजन को, दूसरा इलेक्ट्रॉन लेफ्ट हाइड्रोजन। अब देखो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, तो ऊपर में पाई बॉन्ड, नीचे में पाई बॉन्ड, बीच में सिग्मा बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड की वीक बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड मजबूत बॉन्ड। तो कमजोर बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम और मजबूत बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा। यहाँ पर देखो एक पाई बॉन्ड को तोड़े कितने इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुआ? 2। एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को दिया और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को दिया। यहाँ एक पाई बॉन्ड तोड़े तो 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हुए, एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन को और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन को। और यहाँ पर कौन सा फिजन हो गया? होमोलाइटिक फिजन। और होमोलाइटिक फिजन में इलेक्ट्रॉन का इक्वल शेयरिंग क्या? इक्वल शेयरिंग, इक्वल शेयरिंग। यहाँ पर इक्वल शेयरिंग कर दिए। अब देखो R था, यहाँ पर लिख दिए R। सिंगल बॉन्ड कार्बन था, यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड कार्बन। यहाँ डबल बॉन्ड था तो यहाँ पर लिख दिए डबल बॉन्ड। नाइट्रोजन था तो यहाँ पर लिख दिए नाइट्रोजन। अब देखो मामला, अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो नाइट्रोजन के पास आ गया हाइड्रोजन। ओके, अब देखो ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया, तो कार्बन के पास क्या आ गया? हाइड्रोजन। देखो दोस्त, जब कभी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो, जब कभी कार्बन नाइट्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड हो और नाइट्रोजन के पास अगर 2 हाइड्रोजन हो, ये 1 डिग्री अमाइन। और जब कभी कार्बन और नाइट्रोजन हो और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच अगर यहाँ पर CH तो CH डाल दिए, अगर कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड हो, कौन सा बॉन्ड हो? डबल बॉन्ड, तो उसको बोलते हैं आइमाइन। क्या बोलते हैं उसको? आइमाइन। और जब कभी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको क्या बोलते हैं? साइनाइड। क्या बोलते हैं? साइनाइड। यहाँ पर देखो जो केस आया हमारा 1 डिग्री अमाइन। हाँ, यहाँ पर देखो जो केस आया है ना, ये 1 डिग्री अमाइन नहीं है, ये आइमाइन है। क्या है? आइमाइन। इस कंपाउंड का नाम हो गया मेरा आइमाइन। क्या लिख सकते हैं? RCH डबल बॉन्ड NH, जिसका नाम क्या हो गया? आइमाइन। यहाँ पर लिख दिया आइमाइन। ठीक, अब देखो मामला क्या होता है। नाइट्रोजन को देखें तो नाइट्रोजन का स्टेबल फॉर्म क्या होता है? अमोनिया।
क्या होता है अमोनिया। मतलब NH क्या करता है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन ले लेता है, तो NH में अगर 2 हाइड्रोजन जोड़ दोगे तो क्या बन जाएगा NH3। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में NH3 बन गया। अब देखो यहाँ पर R सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ पर लिख दिया R CH, ओके। अब यहाँ पर छुछे ऑक्सीजन बच गया, यहाँ पर ऑक्सीजन डाल दी, ये हमारा कौन सा कंपाउंड बन गया एल्डिहाइड। यहाँ पर लिख दिए हम एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया अल्काइल साइनाइड। क्या हो गया नाम अल्काइल साइनाइड। चाहे इसी को बोल सकते हैं एल्केन नाइट्राइल। क्या बोल सकते हैं एल्केन नाइट्राइल। तो बोल जब अल्काइल साइनाइड का रिडक्शन कराते हैं स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के प्रेजेंस में, तब इंटरमीडिएट के रूप में आइमाइन बनता है। फिर आइमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बनता है और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनता है। तो देखिए दोस्त, हम लोग स्टीफन रिएक्शन को शॉर्टकट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो परीक्षा में कोई इस तरह पूछता है, यहाँ पर अल्काइल साइनाइड लिख दिया और यहाँ पर रिएजेंट के रूप में स्टेनस क्लोराइड ऑब्लिक HCl लिख दिया। तो साइना बोलती सुनो कल्लू हकला रहे हो, तो बोलता हाँ तो पानी पी लेना और पानी के साथ H+ भी रख लेना और बोल देना बन जाए एल्डिहाइड। मतलब प्रोडक्ट में हमको एल्डिहाइड बनाना। यहाँ पर देखो क्या होता है, साइनो ग्रुप को हटाओ और एल्डिहाइड ग्रुप को लाओ। यहाँ पर साइनो को हटा दिया और बदले में क्या लगा दिए एल्डिहाइड ग्रुप। और यहाँ पर अल्काइल ग्रुप था तो यहाँ पर अल्काइल ग्रुप लगा दिए, तो ये बन गया मेरा अल्काइल साइनाइड। क्या बन गया अल्काइल साइनाइड। और ये बन गया मेरा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड। परीक्षा में इसी तरह पूछेगा, ठीक है। ये दे देगा, ये फर्स्ट सेकंड दे देगा, तुमको प्रोडक्ट पूछेगा एकदम सेम टू सेम इसी तरह दिया रहेगा ना, अपना दिया रहेगा एकदम फोटोकॉपी जिस तरह दिखा रहे हैं। हाँ, तुमको अपने से सोचना पड़ेगा कि हाइड्रोजन जोड़ना है। अब मान लो 100% भूल गया तो कैसे याद रखें, वो देखो तरीका। साइनो ग्रुप दिखा, नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया, देखो रे नाइट्रोजन हाइड्रोजन अमोनिया। अब सोचना पड़ेगा CHO एल्डिहाइड, सब यही सोचना पड़ेगा। नाइट्रोजन है तो हाइड्रोजन अमोनिया। अब CHO 2 हाइड्रोजन मान लो कि एक हाइड्रोजन तुम्हारा अमोनिया वाला बन गया, ठीक। अब यहाँ पर CHO बन गया एल्डिहाइड। ये सबसे खतरनाक तरीका सोचने का। तो लैंग्वेज बोलो, व्हेन अल्काइल साइनाइड undergoes reduction in the presence of stannous chloride and HCl, which on hydrolysis then aldehyde is formed। देखो देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पढ़ेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा मिथाइल साइनाइड। यहाँ पर लिखिए CH3Cl। तो साइनाइड को प्यार से क्या बोलते हैं साइना। क्या बोलते हैं साइना। और साइना क्या बोलती सुनो कल्लू। यहाँ पर लिखिए सुनो कल्लू। और कल्लू क्या करता है हकलाता है, तो हकलाना का मतलब HCl। साइना बोलती सुनो कल्लू हकला रहे हो, तो यहाँ पर पानी पी लो और पानी के साथ H+ भी ले लेना और बोल देना बन जा एल्डिहाइड। क्या बोलना बन जा एल्डिहाइड। यहाँ पर साइनो ग्रुप पर मेरा फोकस है, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन से क्या बना अमोनिया। क्या बना अमोनिया। यहाँ पर लिख दिया अमोनिया। अब देखो मिथाइल ग्रुप था तो यहाँ पर लिख दिया मिथाइल ग्रुप। सिंगल बॉन्ड था यहाँ पर लिख दिया सिंगल बॉन्ड। अब बच गया CHO, यहाँ पर लिख दिए CHO। तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड को कॉमन नेम क्या बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। यहाँ पर हो गया मेरा एसिटल्डिहाइड और इसका नाम क्या हो गया मिथाइल साइनाइड।
इसका नाम हो गया मेरा मिथाइल साइनाइड। देखो अगर मैकेनिज्म से बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले मिथाइल साइनाइड के रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड एसिड के साथ कराते, तो इंटरमीडिएट क्या बनता था, आइमाइन। फिर आइमाइन का रिएक्शन किसके साथ, वाटर ऑब्लिक H प्लस के साथ, तब क्या बनता था, एसिटाल्डिहाइड। क्या बनता था, एसिटाल्डिहाइड। तो जिस तरह लड़की लोग बदल जाती है, उसी तरह साइनो ग्रुप किसमें बदल गया, एल्डिहाइड ग्रुप में। किस रिएजेंट की मदद से, स्टेनस क्लोराइड और HCl। तब क्या बनता है, आइमाइन। फिर सेकेंड स्टेप में किसके साथ रिएक्शन, वाटर ऑब्लिक H प्लस। तो मेन प्रोडक्ट में क्या बन गया, एसिटाल्डिहाइड, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया। तो बोलो जब मिथाइल साइनाइड का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड ऑब्लिक HCl के साथ करते हैं, तब इंटरमीडिएट के रूप में आइमाइन बनता है। फिर बाद में वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में एसिटाल्डिहाइड और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनता है। देखो और तो नेक्स्ट एग्जांपल एरोमेटिक साइनाइड नहीं, ये हो गया मेरा बेंजीन का रिंग, और बेंजीन के रिंग पर लगा हुआ है साइनो ग्रुप। इसका कॉमन नेम क्या हो गया, फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड, इसी का यूपी नेम क्या हो गया, बेंजोनाइट्राइड। याद आया, पढ़ाए थे बेंजोनाइट्राइड। इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजोनाइट्राइड। तो बेंजोनाइट्राइड के पास साइनो ग्रुप है, साइनो ग्रुप को लोग कर दिए, और साइनो को प्यार से साइना बोलते हैं। तो साइना क्या बोलती है, सुनो कल्लू, हकला रहे हो तो पानी पी लो, और पानी के साथ H प्लस भी ले लेना, और भूख लग जाए तो बोल देना बन जाए क्या है, क्या बोल देना, बन जाए क्या है। तो साइनो ग्रुप को हटाओ और एल्डिहाइड ग्रुप को लाओ। यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप ला दिए। अब जहाँ पर बेंजीन का रिंग है, वहां पर किसको बैठा दिए, बेंजीन का रिंग। तो जब बेंजीन से जुड़ जाता है एल्डिहाइड तो क्या बोलते हैं, बेंजल्डिहाइड। तो इस कंपाउंड का नाम हो गया बेंजल्डिहाइड। अब देखो मामला, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, अमोनिया। क्या बनाता है, अमोनिया। यहाँ पर लिखिए अमोनिया, और कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने से क्या बनता है, एल्डिहाइड। क्या बनता है, एल्डिहाइड। तो बोलो जब बेंजोनाइट्राइल का रिएक्शन स्टेनस क्लोराइड ऑब्लिक HCl के साथ करते हैं, तब साइनो ग्रुप का रिडक्शन होता है और आइमाइन बनता है। फिर आइमाइन का हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तब मेन प्रोडक्ट के रूप में बेंजल्डिहाइड बनता है, और बाय प्रोडक्ट के रूप में अमोनिया बनता है। अच्छा बताओ, यहाँ पे मानो यहाँ पे इथाइल साइनाइड होता तो यहाँ पर क्या बनता, प्रोपियोनल डिहाइड। क्या बनता, प्रोपियोनल डिहाइड। और मानो यहाँ बेंजीन के रिंग पर देखो साइक्लोपेंटाइल होता, यहाँ पे क्या बनता, साइक्लोपेंटाइल एल्डिहाइड। क्या बनता है, साइक्लोपेंटाइल एल्डिहाइड। देखिए तीन कार्बन का लेंगे, देखो तीन कार्बन का साइन ना कीटोन नहीं बनेगा। 3 कार्बन का साइनाइड लोगे ना, इधर 3 कार्बन का एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या साइनो को हटाओ, एल्डिहाइड को लाओ, तीसरा में फुल एसिड में स्टीफन रिएक्शन क्या हो गया, खत्म।